क्या आपको लगता है कि सच्ची आध्यात्मिक शांति पाने के लिए सब कुछ छोड़ के जंगलों में जाना जरूरी है? आज हम 84 महासिद्धों में से एक गुरु लीलापा की एक ऐसी कमाल की ऐतिहासिक कथा पर बात करने वाले हैं जो इस सोच को पूरी तरह बदल देगी। ये कहानी है विलासिता और मोक्ष के एक अनोखे बैलेंस की। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस कथा में गोता लगाते हैं। हम शुरुआत करेंगे एक योगी और राजा की उस दिलचस्प मुलाकात से। फिर देखेंगे राजा की सिंहासन पर ही अभ्यास करने की जिद, लीलापा की वो अनोखी ध्यान विधि, महामुद्रा की प्राप्ति और अंत में बिना ऐशो आराम छोड़े मुक्ति का वो अचूक फॉर्मूला। शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, योगी और राजा की मुलाकात। कहानी शुरू होती है दक्षिण भारत में और शुरुआत में ही हमें एक जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है हमारे राजा साहब जो अपने आलीशान सिंहासन पर बैठे हैं। उनके पास दुनिया भर की दौलत है, लेकिन अंदर से वो अपना राजपाट छिन जाने और प्रजा के भड़कने के डर से कांप रहे हैं। और दूसरी तरफ एक घुमक्कड़ पूर्ण ज्ञानी योगी वहां आते हैं। इन योगी के पास अपना कहने को एक तिनका भी नहीं है, लेकिन अपने ज्ञान की बदौलत वो बुढ़ापे, मौत, आग, यहाँ तक कि जहर से भी पूरी तरह बेखौफ है। मतलब जिसके पास सब कुछ है वो डरा हुआ है और जिसके पास कुछ नहीं है वो एकदम बिंदास। ऐसे में योगी राजा से एक ऐसी बात कहते हैं जो सीधे दिल पर लगती है। वो कहते हैं, मैं दुखी नहीं हूँ, बल्कि असली तकलीफ में तो तुम हो, क्योंकि तुम्हें अपना राज्य खोने और अपनी ही प्रजा को नाराज करने का डर सता रहा है। जरा सोचिए इस बात की गहराई को। इस एक बेबाक और कड़वे सच ने राजा को अंदर तक झकझोर कर रख दिया और उनके मन में इन योगी के लिए एक गहरी अटूट श्रद्धा पैदा हो गई। यहाँ से कहानी मुड़ती है हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, सिंहासन पर ही अभ्यास करने की वो अनोखी इच्छा। अब आता है कहानी में वो ट्विस्ट जो आज की हमारी बिजी लाइफ से बहुत मेल खाता है। राजा ने साफ कह दिया कि भाई मैं अपना राजपाट छोड़कर जंगलों की खाक छानने तो नहीं जा सकता। इसके बजाय उन्होंने योगी से एक ऐसी ध्यान विधि सिखाने की मांग की जिसे वो अपने शाही सिंहासन पर बैठे बैठे कर सकें। है ना बिल्कुल आज के ज़माने वाली बात। हम भी तो यही चाहते हैं ना कि जॉब, फैमिली और अपनी लाइफस्टाइल को छोड़े बिना ही हमें थोड़ी शांति और माइंडफुलनेस मिल जाए। और कमाल की बात देखिए, योगी जी मान भी रहे। उन्होंने राजा को हे वज्रमंडल की दीक्षा दी और सिखाया एकाग्र स्मृति का पाठ। आसान शब्दों में कहें तो एकाग्र स्मृति का मतलब है एक ही पॉइंट पर अपना पूरा फोकस या समाधि लगा देना। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आध्यात्मिकता कोई रिजिड चीज नहीं है। इसे आप अपने हालात और अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से बिल्कुल ढाल सकते हैं। चलिए अब तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं, लीलापा की वो एकदम अनोखी ध्यान विधि। अब ये सोचकर ही अजीब लगता है कि राजमहल के इतने शोर शराबे में कोई ध्यान कैसे लगा सकता है, लेकिन राजा ने इसे स्टेप बाय स्टेप कैसे किया वो सुनिए। पहला, राजा अपने सिंहासन पर आराम से मखमली तकियों के बीच बैठे हैं। आसपास बढ़िया संगीत बज रहा है और रानियां खड़ी हैं। दूसरा, वो अपना पूरा ध्यान बिना भटकाए अपने दाहिने हाथ की अंगूठी पर टिका देते हैं। और तीसरा स्टेप, उसी छोटी सी अंगूठी के अंदर वो पूरे हे वज्रमंडल को विजुअलाइज करते हैं। मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट ध्यान को उन्होंने एकदम विजुअल और लेजर फोकस टेक्निक में बदल डाला। और बस यहीं से उन्हें उनका मशहूर नाम मिला, लीलापा। लीलापा का मतलब ही है वो योगी जो ईश्वरीय खेल, नाच गाने और शाही जिंदगी के मजे लेते हुए भी पूरी तरह से ध्यान में डूबा रहे। राजा ने शाही ड्यूटीज और म्यूजिक जैसे डिस्ट्रैक्शन के बीच भी अपने फोकस को जरा भी हिलने नहीं दिया। उनकी इसी कमाल की एकाग्रता और शाही अंदाज के इस डेडली कॉम्बिनेशन ने उन्हें ये नया नाम दिया, जो हमें ले जाता है हमारी चर्चा के चौथे पड़ाव पर, महामुद्रा और सिद्धि की प्राप्ति। तो जब लीलापा ने बिना पलक झपकाए उस अंगूठी पर फोकस करने में मास्टरी हासिल कर ली, तो उनके गुरु ने उन्हें नेक्स्ट लेवल की ट्रेनिंग दी। उन्होंने लीलापा को उत्पत्ति यानी क्रिएशन और निष्पन्न यानी कंप्लीशन, इन दोनों स्टेजेस की एक साथ प्रैक्टिस करने की विधि सिखाई। और इस एडवांस टेक्निक का असर ये हुआ कि उनके अंदर का आध्यात्मिक ज्ञान और एक तरह की डिवाइन लाइट बिल्कुल नेचुरली बाहर आने लगी। और इसी कड़ी मेहनत का रिजल्ट था महामुद्रा की प्राप्ति। महामुद्रा मतलब स्पिरिचुअलिटी का एब्सोल्यूट पीक, सर्वोच्च बोध। इस अचीवमेंट ने लीलापा को दिव्य दृष्टि और एक हायर नॉलेज से भर दिया। और सबसे माइंड ब्लोइंग बात क्या है पता है? लीलापा ने अपना महल, अपनी गद्दी, अपना वो ऐशो आराम कुछ भी नहीं छोड़ा और फिर भी इस अल्टीमेट स्पिरिचुअल पीक को हासिल कर लिया।
और यही हमें इस कथा के आखिरी और सबसे अहम भाग तक लाता है, बिना विलासिता त्यागे मुक्ति। अब सवाल ये है कि ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे? इसके लिए इस ग्रंथ में सक्सेस का एक सॉलिड 3 स्टेप फॉर्मूला दिया गया है। ये 3 पिलर्स हैं। पहला, एक गुरु का सही और गहरा मार्गदर्शन। दूसरा, आपका अपना पर्सनल एफर्ट या आपकी खुद की मेहनत। और तीसरा, आपके पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का पॉजिटिव इफेक्ट। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती है ना, तो मोक्ष या लिबरेशन पाने के लिए आपको अपनी सुख सुविधाएं या घर बार छोड़ने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। अपनी इस अल्टीमेट अचीवमेंट के बाद लीलापा सिर्फ अपने ही मजे में या ध्यान में नहीं खोए रहे। खेचर लोक यानी सेलेस्टियल वर्ल्ड में जाने से पहले उन्होंने इस दुनिया की भलाई के लिए अनगिनत काम किए। उनकी ये जर्नी हमें ये सिखाती है कि असली आध्यात्मिक सिद्धि हमेशा समाज के फायदे में ही बदलती है, वो कभी सेल्फिश नहीं हो सकती। तो इस पूरी कमाल की जर्नी के बाद हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है। क्या सच में दुनियादारी और ऐशोआराम को छोड़े बना हम फिजिकल लग्जरी और स्पिरिचुअल पीस दोनों को एक साथ पा सकते हैं? गुरु लीलापा की ये कहानी हमारी इस पुरानी सोच को पूरी तरह हिलाकर रख देती है कि सक्सेस और स्पिरिचुअलिटी अलग-अलग रास्ते हैं। जरा सोचिएगा इस बारे में, क्योंकि ये आइडिया हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बैलेंस ढूंढने के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है।